दोस्तों इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड सिलेबस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हालांकि वैकेंसीज़ की वीडियो आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके देख लेना। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो LIC HFL में अभी जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा एंड गाइस सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करूंगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर जूनियर असिस्टेंट जो वैकेंसीज आई है वह एज पर द स्टेट, उस स्टेट में किस सिटी में वैकेंसीज आई है वह इस टेबल में बताया गया है, वो तो आपने देख लिया होगा। एंड गाइस यहाँ पे पॉइंट 1 में लिखा है वैकेंसीज स्टेट टेबल 1, वैकेंसीज सिटी टेबल 1, ये सब कुछ दिया हुआ है। लिखा है एग्जामिनेशन स्टेट, अगर आपने तमिलनाडु से फॉर्म फिल किया तो आपका सिलेक्शन भी तमिलनाडु में होगा, आपका एग्ज़ाम भी तमिलनाडु में होगा एंड गाइस आपका इंटरव्यू भी तमिलनाडु में होगा। आपको 2 फॉर्म नहीं भरने हैं, यानी अदर स्टेट के लिए आपको मल्टीपल फॉर्म नहीं भरने हैं, आपको एक ही स्टेट सेलेक्ट करना है और एक ही स्टेट में आपको एग्ज़ाम, इंटरव्यू एंड गाइस सिलेक्शन लेना है। कैंडिडेट आल्सो हैज़ टू सेलेक्ट वन स्टेट फ्रॉम वेयर ही एंड सी विश टू अप्लाई फॉर एनी एग्जामिनेशन, एग्जाम्पल एग्जामिनेशन स्टेट वो यहाँ पे दिया गया है। एंड गाइज यहाँ पे लिखा है आल्सो नोट इंटरव्यू स्टेट विल बी द सेम एज वैकेंसीज स्टेट, आपका इंटरव्यू स्टेट भी सेम रहेगा। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना कि मल्टीपल लोकेशन से आप फॉर्म फिल करो, आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। अब हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन होगा, पहले आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद DV मेडिकल, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए लिया जाएगा। एंड गाइस सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि आपका 2 घंटे का होगा और इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे एंड गाइस 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो रहेगा ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, यानी जो सभी सेक्शन है, ये 5 सेक्शन में एग्ज़ाम को डिवाइड किया गया है, सभी सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। जो इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन है वे तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेंगे। जो लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है ये भी इंग्लिश में रहेंगे। जनरल अवेयरनेस HFL से रिलेटेड भी 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चन एंड गाइस कंप्यूटर स्किल के भी 40 क्वेश्चन, ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है और आपने कभी इंग्लिश में प्रिपेयर नहीं किया है, इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आप फॉर्म भरने से अवॉइड करो, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न एंड सब कुछ आपका इंग्लिश में रहने वाला है। एंड गाइस जो आपके क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव चॉइस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सही लगता है उसमें आपको सेलेक्ट करना है। एक क्वेश्चन एक नंबर को कैरी करेगा और यहाँ पे भी लिखा है ओनली इंग्लिश, 120 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा। अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/4 नेगेटिव मार्क कटेगा, यानी 0.25% कटेगा। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो कट ऑफ स्कोर है, ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट और टोटल स्कोर, यानी जो आपका टोटल स्कोर रहेगा कट ऑफ का वो तो रहेगा। एंड गाइज इंडिविजुअल टेस्ट, यानी इसका इंडिविजुअल एंड गाइज इसका इंडिविजुअल। लेकिन ये इंडिविजुअल कौन डिपेंड करेगा, ये एग्जामिनेशन पैनल डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अगर सभी ने अच्छा स्कोर किया तो कहीं पर तो फिल्टरिंग करनी होगी इन लोगों को, तो यहाँ पे इंडिविजुअल स्कोर आपका चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे इसी लाइन में यही लिखा गया है minimum cut-off marks selection wise as well as on total in the online examination in order to finalize the number of candidate to be called for interview। यहाँ पे ये लिखा गया है जो सिलेक्शन कमेटी बैठेगी वह डिपेंड करेगी कि आपको कितने नंबर पे पास करना है। सपोज करो टोटल 180 वैकेंसीज है, इनको 180 के इंटरव्यू ही दिलवाने हैं, तो 180 जो टॉप करेंगे वहीं पर ये कट ऑफ को डिसाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। एंड गाइज यहाँ पे लिखा है कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको पहले या बाद में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, यानी आपको नहीं दिखाया जाएगा आफ्टर द एग्जाम एंड बिफोर द एग्जाम। यहाँ पे ये भी लिखा है प्लीज नोट दैट ए कैंडिडेट इज अलाउड टू अपेयर ओनली वन इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट, यानी एक कैंडिडेट किसी भी स्टेट से एक बार ही एग्जाम दे सकता है। अगर वह मल्टीपल अपेयरेंस इन ऑनलाइन एग्जाम में रहेगा तो उसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। वो यहाँ पे लिखा है इंटरव्यू रहेगा डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज के मेरिट के बेस पर ही। यहाँ पे जो हाई ऑर्डर मेरिट में स्टूडेंट नंबर लेकर आएगा उन्हें का यहाँ पे इंटरव्यू होगा।
इंटरव्यू में आपको अटेंड होना है, डिसक्वालीफाई नहीं होना है। इंटरव्यू क्वालिफाई करोगे तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वह मेरिट लिस्ट बनेगी, तो वहाँ पे देखा जाएगा कौन कौन कैंडिडेट इंटरव्यू में क्वालिफाई हुआ है एंड गाइस किसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में नंबर ज़्यादा है, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर आपका एक मेडिकल बैकग्राउंड होगा जो कि यहाँ पे LIC HFL के यानी जो मेडिकल फिटनेस के लिए लिया जाता है वो यहाँ पे होगा। हालांकि यहाँ पे यही है, खास कुछ भी नहीं है, यही थोड़ा छोटा मोटा एग्जाम पैटर्न है। मैं इसका जो सिलेबस है कंप्लीट अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ पे आप सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ लेना। ये सभी पार्ट में सिलेबस को डिवाइड करके मैं वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना। थैंक यू सो मच गाइस।